तो गाइस, क्या आपके पास भी ये इमोट नहीं है और आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसा ट्रिक जिससे आपको ये इमोट जल्दी मिल जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। क्योंकि काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि 500 पॉइंट चाहिए भाई, 73 से हो गया, अब 700 कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। तो वही किसी का 7200 पॉइंट है, तो किसी किसी को सिर्फ 200 पॉइंट चाहिए इस वाले इमोट को लेने के लिए। और यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मात्र 40 पॉइंट चाहिए इस इमोट को लेने के लिए। तो इन्हीं सभी कमेंट्स को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना कुछ ऐसे न्यू हिडन मिशन के साथ साथ कुछ ऐसे हार्ड मिशन को भी सिंपल तरीके से करके दिखाया जाए, जिससे आपको मिल सकते हैं पूरे 2000 पॉइंट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप एक दिन से भी कम समय में इस इमोट को ले सकते हो। और इस ट्रिक को आम ट्रिक समझने का भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस ट्रिक के साथ मैंने 5 से अधिक न्यू हिडन मिशन को भी बता। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। केवल आग लगाने, और आग लगाने के लिए काफी सारे तरीके हैं, जैसे ग्रेनेड या फिर लॉन्चर से भी आप आग लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 2 बंदों को एक साथ BR या CS रैंक में नॉक करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये वाला हाईलाइट आएगा। और ये बहुत ही हार्ड बना देता है इस मिशन को, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट नेडर का जरूरत पड़ता है जो कि एक साथ किसी भी 2 बंदों को नॉक कर पाता है CS रैंक में। लेकिन BR में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना BR में क्या होता है ना, बंदे बहुत ही दूर दूर होते हैं और उसको भाई एक साथ 2 बंदों को नॉक करना नेट से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सिंपल तरीका भी बताया था ऑलरेडी एक वीडियो में, लेकिन अपडेट के बाद से पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। वो सिंपल तरीका ये था कि अपने किसी भी 2 खुद के ही टीममेट्स को गाड़ी में बैठा दो, उसको वजह से ब्लास्ट कर दो, और जैसे ही गाड़ी ब्लास्ट होगा आपके पास ये हाईलाइट आ जाएगा। और उसके बाद फिर से अपने टीममेट्स को रिवाइव करो टोकन से, उसके बाद उसे फिर से गाड़ी में बैठा कर उसे ब्लास्ट करो और बार बार करते जाओ, और ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अपडेट के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपडेट के वजह से पूरी तरह से चेंजेस कर दिया गया है कि आप जैसे अपने किसी भी टीममेट्स को अगर बैठा कर गाड़ी को ब्लास्ट करते हो तो आपके टीममेट्स ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये मिशन कंप्लीट ही नहीं होता है। और आप लोग इसे समझते हो भाई ये तो यार इस भाई ने इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, लेकिन इसे भी चेंज कर दिया अपडेट के बाद। तो अब क्या ही कर सकते हो यार, अब गरेना वाले भी वीडियो देख लेते हैं। तो मैंने फिर से सिंपल तरीका निकाला और मैंने बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई जैसे ही टीममेट्स बाहर निकलते हैं उसकी आधी HP होती है। यानी कि अगर हम आधी से कम HP करके अपने टीममेट्स को गाड़ी में बैठा के ब्लास्ट करें तो वो तो भाई हाईलाइट दिखेगा ही दिखेगा। और इसी ट्रिक को मैं आजमाता हूँ जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर से बोल देता हूँ अपने टीममेट्स को ऊपर से जंप करने का, अपना हेल्थ कम करने के लिए। और जैसे हमारे टीममेट्स ऊपर से कूद कर अपना हेल्थ कम करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही गाड़ी को ब्लास्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो दोनों टीममेट्स मेरे नॉक हो चुके हैं। ध्यान देना, टीममेट्स नॉक हुए ना कि डायरेक्ट मर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको टोकन से रिवाइव करने वाला भी झंझट नहीं है। उसके बाद आपको जाना पड़ रहा है टोकन कलेक्ट करने, फिर वेंडिंग मशीन में जाके रिवाइव कर रहे हो, ये सब झंझट है ही नहीं। सिंपल वो बंदा नॉक हुआ उसको रिवाइव कर सकते हो भाई, मतलब डिमिट्री लेके आओ या फिर नॉर्मल रिवाइव भी कर सकते हो। उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी में बैठे उसको फिर ब्लास्ट करो, और इस तरीके से तो बहुत जल्दी ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें आधी HP कर दिया गया, जिससे ये लग रहा है कि भाई ये ट्रिक तो भाई काम नहीं करी यार इस भाई की। भाई आप टीममेट्स तो भाई यहाँ पे मर ही नहीं रहे यार, उनकी HP केवल कम हो रही है। तो भाई ये ट्रिक 100% काम करेगी। आपको केवल BR रैंक स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे कोई भी ऊंची वाली स्थान पे आ जाना है। याद रखना भाई, ऊंची वाले स्थान पे आने से पहले ना 4-5 गाड़ी लेके आना है यहाँ पे, ताकि भाई एक साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। और नॉर्मल अपने टीममेट्स को बोल देना कि भाई वो जंप करके अपना हेल्थ कम कर ले, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाए, उसके बाद गाड़ी को फायर कर दो भाई। और जैसे ही गाड़ी ब्लास्ट होगी उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट भी दिखेगा आपको और बंदे नॉक हो जाएंगे। उसके बाद अपने टीममेट्स को भाई रिवाइव करो, फिर से दूसरी गाड़ी में बैठाओ, फिर उसे ब्लास्ट करो और फिर रिवाइव करो, फिर ब्लास्ट करो, फिर रिवाइव करो। मतलब भाई टोकन, यहाँ पे वेंडिंग मशीन, भाई कोई झंझट ही नहीं है कि रिवाइव करना जाके। यहाँ पे नॉर्मल वहाँ पे भाई नॉक होगा बंदा, उसको रिवाइव करो, गाड़ी में बैठाओ, फिर नॉक करो, फिर गाड़ी में बैठाओ। और इस तरह से आप लोग भाई एक मैच के अंदर भी भाई 50 से 80 बार कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग इसे 80 बार कंप्लीट करोगे आपको यहाँ से मिल जाएगा 170 पॉइंट। तो इसमें हार्ड कुछ भी नहीं था, बस इसे और भी सिंपल मेरे हिसाब से बना दिया गया है कि भाई आपको टोकन का यहाँ पे झंझट नहीं है कि जाकर रिवाइव करना वेंडिंग मशीन में। तो बढ़ते यहाँ पे अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रिपल और क्वाड्रा के बारे में। यहाँ पे यार काफी लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे यार ट्रिपल और क्वाड्रा क्या कस्टम में होगा क्या, जबकि मैंने सिंपल तरीका बताया है कि भाई CS और BR में करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्लासिक में भी होगा, नॉर्मल CS में भी होगा। लेकिन भाई इसको सिंपल तरीके देखने के बाद बंदे बोल रहे हैं भाई कस्टम में होगा क्या। देखो क्राफ्टलैंड और कस्टम में केवल हाईलाइट दिखता है, लेकिन वो हाईलाइट भाई काउंट नहीं होता है। लेकिन इस मिशन का भाई खास बात है कि आप लोग इसे क्लासिक में भी कंप्लीट कर सकते हो। और क्लासिक में मैंने ऑलरेडी इसका सिंपल तरीका बता कर रखा था कि भाई आप लोग किसी भी 3 बॉट को लेके आओ और उसे नेट फेंक कर मार दो, उसके बाद आप भी मर जाओ, जिसमें कि आपको होगा ये कि आपका वो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भाई क्लासिक में भी ना बहुत
बहुत बड़ा मुसीबत है कि भाई पहले बॉट ले आना क्लासिक में, उसके बाद भाई 3 बॉट को एक जगह ले आना, फिर नेट को ढूंढना और आर्सेनल 5 मिनट तक वेट करना भाई, जबकि मैंने बताया था कि आर्सेनल से नेट वगैरह मिल जाता है इजी तरीके से, जिसके वजह से भाई 5 मिनट वेट करने के बाद लगता है कि भाई बॉट तो सारे मर गए, अब क्या होगा, कोई रियल बंदा आ जा रहा है भाई, मार चला जा रहा है। इसलिए मैं आपसे सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, बॉट लाने का पहले तरीका सीखो, बॉट कैसे आते हैं क्लासिक में। तो आपको BR रैंक सिलेक्ट कर लेना है, BR रैंक, ध्यान से सुनना, BR रैंक सिलेक्ट कर लेना है और एस्कॉर्ट मोड लगा लेना है। एस्कॉर्ट लगा लिया मैंने। एस्कॉर्ट लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे वर्ल्ड चैट में यहाँ पे रिक्वेस्ट डालने से पहले क्या देखना है, यहाँ पे रैंक सब डाउन कर देना है। यहाँ पे ब्रॉन्ज मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रॉन्ज 3, यहाँ पे सिल्वर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे इनवाइट सेंड करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो सारे बॉट लोग आ जाएंगे कुछ ही देर में, मतलब ब्रॉन्ज के बंदे जो अभी गेम खेलना स्टार्ट किए, और वो जैसे बंदे आ जाते हैं उसके बाद आप क्लासिक सिलेक्ट कर लो। क्लासिक सिलेक्ट करके जैसे आप गेम स्टार्ट करोगे, आप देखो गेम में भाई पूरी तरह से बॉट लॉबी आ चुकी है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था कि नेट कहाँ से ले, तो आर्सेनल से ले लो भाई, लेकिन आर्सेनल का भी प्रॉब्लम है कि भाई 5 मिनट तक वेट करना है, और 5 मिनट का भाई आर्सेनल का वेट करूंगा तब तो सारे बॉट मर जाएंगे। इसलिए मैंने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया, और मेरे को इसको भाई ट्रिक को ढूंढने में ना बहुत मेहनत लगा था। मैंने कहाँ ढूंढा, ऐसे लोकेशन को मैंने ढूंढने का ट्राई किया जहाँ पे नेट मिल सकता है, लेकिन मैंने देखा भाई हर बार तो अलग अलग लोकेशन पे नेट मिलेगा, तो मैं वीडियो में क्या बताऊंगा कि आप ग्रेनेड ढूंढो हर जगह। तो मैंने फिर ना क्या ढूंढा कि भाई अगर आप बॉट को मारते हो तो बॉट के पास नेट रहता है, तो समझ लो लैंडमाइन बॉट के पास रहता है भाई, नेट भी रहता है बॉट के पास। तो आप क्या करो ना कि लैंडिंग करने के बाद आप बॉट को मारो मत, बॉट को लूटने दो। 1 मिनट जैसे ही आप टाइम ऑफ हो जाता है, मतलब आप जैसे वो पहला जोन जैसे ही बन जाता है, उसके बाद देखो कि आप बॉट को मारना शुरू कर दो। अब जैसे ही बॉट को मारोगे ना और लूट करोगे तो आप देखोगे आपको नेट मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को काफी सारे यहाँ पे नेट मिल जाते हैं। तो मैं फेंक के भी दिखा देता हूँ, लास्ट में देखो कितना सारा मैं नेट उठा लिया हूँ केवल बॉट को मार के। और इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग ना नॉर्मली आर्सेनल का भी ओपन नहीं करना, आपको केवल बॉट को मारना है, पहले उसको लूटे देना है। आप पता चला कि भाई उतरते बॉट को मारना शुरू कर दिया, तो भाई वो लूट आई तो उसके में से कहाँ नेट मिलेगा। तो पहले बॉट लोग को लूटने दो, जितना लूट सकते हैं भाई। 1 मिनट का वेट करो, पहला जोन बन जाता है, उसके बाद भाई मारना शुरू करो बॉट को। और नेट मिलने के बाद आप लोग अपना प्रक्रिया शुरू कर दो। आप लोग किसी भी घर में या फिर यहाँ पे पेक के ऊपर भूल-भुलैया के अंदर आ सकते हो और एक जगह बस वेट करो। और जैसे 3 बॉट आ जाते हैं यहाँ पे, आप खुद भी मर सकते हो और 3 बॉट को भी मार सकते हो, जिससे आपका ट्रिपल और क्वार्टर दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें आपको डबल या ट्रिपल किल करना है अपने सभी टीममेट्स के मरने के बाद, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, जब आपके सभी टीममेट जिंदा रहते हैं, आपको उसी समय 1 किल कर लेना है, जैसा कि मैंने भी यहाँ पर 1 किल कर लिया है। और उसके बाद आपको अपने सभी टीममेट्स का मरने का वेट करना है, और मरने के बाद एक आखिरी का किल करना, जैसा कि मैं भी यहाँ पर अपने टीममेट्स का मरने का वेट करता हूँ। और जब आपके सभी टीममेट्स मर जाते हैं तो आपको अपने दम पर राउंड को जिताना है। तो मैं निकल जाता हूँ सेफ जोन की तरफ, क्योंकि आखिरी का एक ही बंदा सामने भी बचा होता है, और वो जैसे ही सेफ जोन में आएगा मैं उसे आराम से मार सकता हूँ। तो देख सकते हो वो बंदा आ भी चुका है, और जैसे वो बाहर की साइड आता है मैं उसे आराम से फिनिश कर देता हूँ हेडशॉट मारकर। और उसे मारकर मैं जैसे ही राउंड को निकालता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 1 वर्सेस 2 हीरो वाला हाईलाइट आ जाता है। और आपको भी सेम ऐसे ही करना है। जब आपके सभी टीममेट जिंदा रहते हैं, आपको फर्स्ट में वहीं पर 1 किल कर लेना है, और जब आपके सभी टीममेट्स मर जाते हैं, आपको लास्ट में 1 या 2 बंदे को मार देना है, जिससे आपका हाईलाइट भी आ जाएगा। और आप लोग यहाँ पे एक मैच में 3-4 हाईलाइट ले सकते हो, जिससे आपका ये मिशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको यहाँ से 170 पॉइंट भी मिल जाएगा। लेकिन यकीन मानो, आपको ये मिशन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब इसे 2-3 बार करोगे ना, ये मिशन बहुत ही आपको आसान लगने वाला है। बस ध्यान रखना कि आप लोग क्वाड्रा किल मत करना, नहीं तो यार क्वाड्रा किल करने पर ना यहाँ पे कोई भी हाईलाइट नहीं आता। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं क्वाड्रा किल करता हूँ, यहाँ पे कोई भी हाईलाइट नहीं आता है। आपको केवल डबल या ट्रिपल ही किल करना है, ठीक है, और अपने सभी टीममेट्स के मरने के बाद। और इसका मैंने आपको सिंपल तरीका भी बता दिया है कि आपको स्टार्टिंग में ही 1 किल कर लेना है, और उसके बाद अपने टीममेट्स के मरने के बाद आखिरी का 1 किल कर लेना, जिससे आपको हाईलाइट दिख जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें आपको अपने टीममेट्स की जान बचानी है। मतलब उसे नॉक होने से पहले ही आपको 20 सेकंड के अंदर उस एनिमी को मारना होगा जो कि आपके टीममेट्स का 60 से कम एचपी कर दिया हो। जैसा कि मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और मेरा टीममेट्स मेरा किल फिनिश करने के लिए चला जाता है, लेकिन सामने एक बंदा होता है जो कि उसे काफी डैमेज दे देता है, लेकिन मेरा टीममेट्स नॉक होने से पहले ही ग्लू लगा लेता है। और इसी का फायदा उठाकर मैं जैसे ही सामने वाले बंदे को नॉक करता हूँ, मेरा यहाँ पे हाईलाइट भी आ जाता है लाइफ सेवर वाला। या फिर आप लोग अपने टीममेट्स को जानबूझकर बोल सकते हो कि वे लोग डैमेज खाएं और उनका जैसी 60 से कम एचपी हो, वे लोग कवर ले ले या फिर ग्लू लगा ले, और उसी समय आप लोग रश करके उस बंदे को नॉक कर देना, जिससे आपका लाइफ सेवर वाला हाईलाइट भी आ जाए। या फिर इससे भी सिंपल तरीका ये है कि आपके टीममेट्स को जो बंदा मार रहा होगा, आप लोग उसी बंदे को मारना, जिससे आपका यहाँ पे लाइफ सेवर वाला हाईलाइट आ जाएगा जैसे ही आप उसे नॉक करोगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि वो बंदा आपके टीममेट्स को कम से कम 150 का डैमेज दे दिया हो, तभी हाईलाइट आएगा जब आप उसे नॉक करोगे। लेकिन आपको ये अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो जब आप लोग इसे कंप्लीट करने जाओगे ना, आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। और आप लोग एक मैच में आराम से यार 3-4 बार
बार हाईलाइट कलेक्ट कर सकते हो और इसे 100 बार करके यहाँ से 170 पॉइंट भी ले सकते हो। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें आपको अपने फ्रेंड को रिवाइव करने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो रिवाइव होने के बाद किसी एनिमी को 20 सेकंड के अंदर नॉक या किल कर देता है तो आपको हाईलाइट दिख जाएगा। और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप लोग ध्यान रखना कि साथ में थीबा जरूर ले लेना, क्योंकि थीबा के कारण आप लोग अपने टीममेट्स को जल्दी रिवाइव भी कर सकते हो और उससे कुछ एचपी मिल जाएगा जो कि उसे हेल्प करेगा फाइट करने में। और वो जैसे ही किसी एक बंदे को मारते हैं आपके पास हाईलाइट दिख जाएगा। जैसा कि देख सकते हो सामने एक बंदा होता है, लेकिन मैं उसे मारने के बजाय अपने टीममेट को रिवाइव करने पर ध्यान देता हूँ। लेकिन मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव तो कर देता हूँ, लेकिन मैं खुद रिवाइव करने के चक्कर में नॉक हो जाता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट जैसे रिवाइव होकर उसे मारता है, यहाँ पे मेरा हाईलाइट भी आ जाता है। और सेम आपको भी ऐसे ही करना है और आप लोग इसे 80 बार कंप्लीट करके यहाँ से 70 पॉइंट भी ले सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपके टीममेट्स के पास 20 सेकंड का टाइम है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। वो आराम से मेडी करके भी किसी भी अगर एनिमी को नॉक करता है तो आपके पास हाईलाइट आ जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें आपको केवल जोन से बाहर निकलना है जब आपका 30 से कम एचपी होगा। तो इसे कंप्लीट करने के लिए आपको केवल जोन के साइड में रहना है और वेट करना है अपना 30 से कम एचपी होने का। और जैसे ही आपका 30 से कम एचपी हो जाता है आप लोग जोन से बाहर निकल जाना। और जैसे ही आप लोग जोन से बाहर निकलोगे कुछ इस तरह से आपको हाईलाइट भी दिख जाएगा। और इससे आप लोग 80 बार कंप्लीट करके यहाँ से 70 पॉइंट भी ले सकते हो। बस ध्यान रखना कि आप लोग इसे एक मैच में केवल एक बार ही कंप्लीट कर सकते हो, जिसे पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 80 गेम खेलना पड़ेगा VR रैंक, जो कि यार आप लोग आराम से कर सकते हो यार। डेली 10 गेम भी खेलोगे तो आराम से हो जाएगा। तो कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पे किसी भी फ्रेंड का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे सोलो में करते हैं। हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें आपको केवल अपने टीममेट्स के लिए कोई 2 चीजें खरीदना है। और ये मिशन इतना सिंपल है कि आप लोग केवल अपने टीममेट्स के लिए 100 कॉइन का मशरूम भी खरीद कर दे दोगे ना, तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कर लेना भाई, क्योंकि आपको यहाँ से 70 पॉइंट भी मिल रहे हैं और ये सबसे आसान भी है। बस ध्यान रखना कि आप लोग इसे एक मैच में केवल 2 बार ही कंप्लीट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें आपको CS के लास्ट राउंड में क्वाड राइफल करना है। और इस मिशन का सबसे खास बात यह है कि आप लोग इसे नॉर्मल CS में भी कंप्लीट कर सकते हो। बस जब आपका 3-3 का सिचुएशन हो जाएगा तो आपको अपने सभी टीममेट्स को बोल देना है कि वो किसी भी बंदे को नॉक ना डैमेज दें, आपको कवर दें, ताकि आप लोग एक ही क्वाड्रा किल कर सको। और जैसे ही आप लोग लास्ट राउंड में क्वाड्रा किल करोगे आपको यहाँ से 100 पॉइंट भी मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना कि आपको लास्ट राउंड में क्वाड्रा किल करना है जब 3-3 का सिचुएशन हुआ रहेगा। तो बढ़ते हम लोग अपने आज का आखिरी मिशन की तरफ, जिसमें आपको पैराशूट से लैंडिंग करते हैं 20 सेकंड के अंदर 1 किल करना होगा। बस ध्यान रखना कि आप लोग डुओ या एस्कॉर्ट मोड में इसे कंप्लीट करना, ताकि आप लोग एक मैच में इसे 10 बार तक भी कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आप जितनी बार रिवाइव होगे आपको उतनी बार मौका मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही जमीन पर पैर रखते हो पैराशूट से लैंडिंग करने के बाद उसी समय से आपका काम डाउन शुरू हो जाता है और 20 सेकंड के अंदर आपको 1 किल करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग उसी जगह पर लैंडिंग करना जहाँ पर ज्यादा बंदे आते होंगे, जैसे ब्लू जोन हो गया, क्लॉक टावर हो गया, पीक हो गया। इन जगहों पे अगर आप लोग उतरोगे तो आपको अच्छा खासा लूट भी मिल जाएगा और आपका किल भी हो जाएगा, जिससे आपका ये मिशन बड़े ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये मिशन कंप्लीट हो गया या फिर आपको ये हार्ड लगता है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे मिशन को बता कर रखा है जो कि काफी बंदे नहीं जानते होंगे। तो आओ यार मिलते हैं आप सभी से उसी वीडियो में।